आज सुबह मंदिर गए थे तो बोलो उन्होंने कुछ देखा, तो क्या देखा जरा बताओ तो। अरे क्या बोलते हैं उनको टोल उन्होंने भी बड़ा ठाया कि जान मिल बाल अर्षा कमाई का मैं पर पूरा कोई पर मिल बाल अब जे भी छे पर माता में त्या नॉल आई हुई नहीं अभी हमारे में वापस में गए जानी सो। तो ये देखो मुझे लग रहा है उनके ख्वाल ना कंडली नहीं मिल रही, इतनी दूर आ रखे हो कंडा तक। दादी थी घर में तो तब तक बिल्कुल टेंशन भी थी, तो इसलिए मेरी दादी देहरादून जाने से पहले ही सारी व्यवस्था करके चली गई। स्वाद के लिए लाई है मेरी मम्मी। और अभी तो पहले तो हमने ऐसा सोचा कि वहाँ पे बिजली का पोल वगैरह है तो उससे शायद चिंगारियाँ वगैरह निकल रही वो है, लेकिन थोड़ी देर में ध्यान आया कि वहाँ पे तो कोई पोल वगैरह नहीं है, तब अच्छे से ध्यान आया कि हाँ वो भूत है एक प्रकार। और पिताश्री भी आ गए जंगली सब्जी ढूंढ के। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है गौशाला से। और मौसम की बात करी जाए, जरा कैमरा मैन उधर घुमाना, तो मौसम की बात करी जाए तो छोड़िए था बंद है, मौसम नहीं दिखा जाना है। तो मौसम तब दिखाएंगे क्योंकि कैमरा मैन ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमा सकता। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ आज मैंने कुछ थोड़ा अलग लुक क्रिएट किया है। तो आज मैंने 2 चुटियाँ बना रखी हैं, तो पता नहीं कब से बना रखी है मैंने। स्कूल छोड़े तो मुझे 5 साल हो गए, मतलब 12th किए मुझे 5 साल हो गए, लेकिन चुटियाँ तो बनाती रहती हूँ मैं कभी, लेकिन इस टाइम शायद मुझे लगता है मैं 1 साल बाद बना रही हूँ। तो आप लोग बता रहे कैसी लग रही है मुझ पे 2 चुटियाँ। वैसे मुझे 2 चुटियों का बड़ा शौक रहता था, लेकिन स्कूल टाइम पे नहीं थे मेरे इतने बाल। उस टाइम पे तो ज़्यादा महत्व रहता था मतलब लंबे बालों का, क्योंकि जब 2 चुटियाँ बांधो ना तब ऐसे में सही लगता था, लेकिन उस टाइम पे कम थे। अब बाल तो हैं लेकिन बिल्कुल पतले हो गए हैं। तो कैसी लग रही है मेरी 2 चुटियाँ? अब रिबन भी लगाने पड़ेगा तब सही लगेगा। बाकी अब इतना ही दिखाते अपनी चुटिया। तुम जरा चुटिया को 2 कमेंट तो कह रही दिए, मतलब 2 चुटियों को नहीं एक कमेंट तो कह रही दिया, जैसे आप स्कूली दिन याद है, स्कूली दिन याद है चला चुटियों देखी। अब बता दिया आप लोगों को मौसम की। मौसम की बात करी जाए तो बारिश लगातार हो ही रही है, अभी थोड़ी बहुत धूप आ रखी। तो बारिश की बात करी जाए तो कल से लगातार बारिश ही है, कभी कभी रुक रही है और अभी भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूप आ रखी है। लेकिन ये धूप आ रही है और जा रही है, तो इसको बोलते हैं हिमचल का। तो हिमचल का बोले तो अगर उसी टाइम धूप उसी टाइम बारिश हो तो मतलब बर्फ़ पड़ने के ज़्यादा चांस होते। तो एक बार की बर्फ़ तो पड़ गई, दूसरी बार बर्फ़ पड़ने के ज़्यादा चांस है। तो पहली बार की बर्फ़ हमारे यहाँ नहीं पड़ी, शायद दूसरी बार की बर्फ़ हमारे यहाँ पड़ जाए। बाकी यहाँ देखो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है। और इस बिल्ली को देखो पता नहीं कहाँ से आई, क्या भाई पता नहीं क्या बोल रहा है। ये बिल्ली को देखो पता नहीं क्या बोल रही है मेरे पैरों में। ये देखा तुम ये काम, पता नहीं किसकी बिल्ली है, हम तो बिल्ली पालते भी नहीं है। एक कन मार रही हूँ वेगा प्यार प्रेम क्या कर रहे, पता नहीं क्या मांग रहा है। तो 3 बिल्ली आए हमारे इधर, एक सबसे बड़ी वाली, एक ये बीच वाली और एक छोटी वाली। तीनों बिल्ली ने इतना परेशान किया रहता है ना, थोड़ा भी गेट खुला रह रहा है तो बिस्कुट जो भी मिला उनको, नारियल वगैरह खुद अंदर से ला रहे और सारा फैला फुला के खा पी के चले जा रहे। तो इन 3 बिल्लियों ने इतना परेशान किया है ना हमें, और अभी भी इस टाइम पता नहीं क्या मांग रहा है मेरे पे। क्या सोनू जमंगनी होल बोड़ी बोड़ी दिया हुए तो कुछ खाना को बन जब बोलो ले। अब ये बिरोलल में हाथल मोर जान क्या लगी चुन्या उन्या कन पुन चुएर का नाम भी एक्सपर्ट। 3 बिरोलू की मोरू ना हम भीतर कुछ जरा भी द्वार खुला रहना चाहिए और बस कुछ ना कुछ उल्टा काम कर के ही जाना चाहिए। और बांदर अलग कुकुर अलग ये कैसे ढकनी हो द्वार बेमा तो उड़ा गुस्सा क्या रे गिजा छो बिरोला यार हाँ। तो आज बारिश की वजह से ना हमारी भैंसें भी चरने के लिए नहीं गई, वो भी घर में ही और उनको घर में ही पानी पिला रहे। बारी बारी से भी वो लड़ाई नहीं करते, अच्छे बच्चे हो ना तुम। सोनी ओ सोनपरी, तो सोनपरी इधर हमारी चंदुली मैडम चंदा, उधर चिंटू। तो तीनों को घर में ही खिलाएंगे पानी। और ये हमारी चौथी भैंस। तुम्हारा नाम क्या है? तुम हमारी चौथी भैंस ना, तुझे हमारी चौथी भैंस बिकाऊ। तो बारिश की वजह से आज चरने भी नहीं गई, इसलिए गौशाला में इनको पानी पिला रहे। बाकी आज हमने इनके लिए बांझ ला रखा। तो अभी आ गए हम भैंसों को पानी खिला के। बाकी धूप भी लग गई और उधर साइड फिर से बर्फ़ पड़ गई, फिर से पड़ गई। तो दीवा साइड देखो फिर से बर्फ़ पड़ गई। तो उधर मतलब बारिश भी ज़्यादा हुई और ठंड भी खतरनाक।
और पिताश्री भी आ गए जंगली सब्जी ढूंढ के। मिली? कुछ नहीं मिला तो बेकार चले गए मतलब। बेकार। अभी बारिश ज्यादा हुई नहीं, जब ज्यादा बारिश हो जाएगी ना हाँ, फिर धूप चमकेगी तब निकलेंगे वो। तो कितने दिन लगेंगे अभी? अब देखते हैं बारिश जब तक हुई, जब तक जम के बारिश नहीं हुई। एक भी नहीं मिला? नहीं नहीं, एक भी नहीं। तो जंगली सब्जी का नाम क्या है? घनघोड़। और कौन कौन गए थे? मैं, प्रधान जी और लखेड़ा जी। लखेड़ा जी। अच्छा, तो पापा लोग अभी तक जंगल गए थे। कहाँ गए थे तुम पार की हम जाकर कने से चूत पकड़ ले। अच्छा, वो ककड़ा पा गए। तो पिताश्री लोग अभी वहाँ गए थे जहाँ हम ककड़ा पाक बोलते हैं। तो पापा लोग ना अभी जंगल गए थे जंगली सब्जी ढूंढने, जो केवल मुझे लगता है पहाड़ों में ही मिलती है, उसको बोलते हैं घनघोड़। लेकिन वो मिली ही नहीं आज। मैं पिछली बार भी गई थी उसको ढूंढने, इस बार भी नहीं मिली। व्लॉग में मतलब जब से मैं व्लॉग बना रही हूँ तब से वो हुई ही नहीं, मतलब वो सब्जी। तो वो इसी टाइम, सर्दियों के टाइम पे होती है, जब बिजली कड़कती है ना, उससे होती है वो सब्जी। तो जितने पहाड़ी लोग होंगे उनको तो पता ही होगा। तो घनघोड़ बोलते हैं उसको। तो उसको ढूंढने गए थे लेकिन मिले नहीं। तो अभी जब 2-4 दिन में धूप ज़रा तेज़ वाली आएगी ना, तब शायद वो सब्जी निकलेगी। तो वो ज़मीन पे ही निकलती है। अब ऐसे बताऊंगी तो समझ नहीं आएगा। अभी मैं भी जाऊंगी किसी दिन, जिस दिन तेज़ वाली धूप हो और बिजली ज़्यादा कड़क रही हो, तो उस दिन जाएंगे। उसके अगले दिन जाएंगे। जिस दिन मतलब बिजली कड़कती है ना, उसके अगले दिन जाना चाहिए धूप में, तब मिलती है वो सब्ज़ी और बड़ी टेस्टी होती है। तो उस दिन बताऊँगी। तो उसी सब्ज़ी को ढूंढने गए थे पापा लोग, लेकिन नहीं मिली। तो अभी धूप तेज़ नहीं आई, आज तो हल्की फुल्की धूप है। तो 2-3 दिन बाद जाएंगे तो शायद तब मिल भी जाए। तो आज माता श्री और पिताश्री सुबह सुबह बैजरो जा रहे हैं। हाँ, बाय तो बोलते जा। पापा मोमोज लाना मेरे लिए, ठीक है? और मुझे अकेला छोड़ गए घर में। तो दोनों घूमने चले गए और मुझे देखने यहाँ बर्तन धोने की ड्यूटी दे गए। मुझे यहाँ पे बर्तन धोने की ड्यूटी मिली। बाकी आज देखो, आज मेरी नज़र इधर पालक पे पड़ी है। तो हमारी खेत की पालक भी थोड़ी बहुत भुज्जी खाने लायक हो ही गई। तो गिने चुने पत्ते हो गए। अभी तो बारिश की वजह से थोड़ा ख़राब हो रखे हैं। तो आज शायद पालक की भुज्जी बनाएंगे। वैसे मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है पालक की सब्ज़ी। तो इधर हो गई पालक, पालक की पालक। बस थोड़ी सी और हो जाए तो तब सही है। और बाकी इधर बंदरों से बचा बचा के थोड़ा बहुत प्याज बचा रखा है। और बंदरों की वजह से यहाँ पे देखो तुम, मेरी दादी जाने से पहले क्या बंदोबस्त करके चली गई। तो जो हिसोले के कांटे होते हैं ना, उनको अच्छे से ढक के, इधर बीज का प्याज है और धनिया है, तो इसको अच्छे से ढक के चली गई। वैसी प्याज भी खाएगा ये बंदर, लेकिन बीज के प्याज में ना वो जल्दी अटैक कर रहा है। तो हिसोले की जो ये झाड़ियाँ हैं, इनसे ढक के चली गई। तो जब तक दादी थी घर में तो तब तक बिल्कुल टेंशन फ्री थे, क्योंकि दादी रहती थी घर में। तो दादी दिन भर मतलब घर में रहती थी, तो तब बंदर वगैरह भगा लेती थी। और ऐसे में हम तीनों बाहर चले जा रहे हैं, तब तक बंदर कुछ ना कुछ नुकसान करके चला जा रहा है। तो इसलिए मेरी दादी देहरादून जाने से पहले ही सारी व्यवस्था करके चली गई, ताकि वलीन को दिक्कत ना आए। लेकिन बंदरों को मरे वो तो, थोड़ा भी गेट खुला रह रहा है ना, अंदर से ही जा रहे। परसों गेट खुला था तो वो सेब भी ले गया अंदर से। तो अब बोलो, और ऐसा नहीं था कि हम घर में ही थे, हम अंदर खाने के लिए गए थे, वो दूसरे कमरे में गया, वहाँ से सेब ले गया। इन मुर्रों ने बांध रो। बाकी राई के पेड़ देखो, राई के पौधे एकदम ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो राई तो शायद मुझे लगता है ख़राब हो गई है, अब खाने लायक नहीं रहे। राई खाओगे तुम कि पालक खाओगे? पर पालक नहीं दे रहे हम तुमको। पालक अभी हुआ नहीं है, अभी नहीं देंगे तुमको। तो आजकल ना भाभी लोगों की मंदिर की ड्यूटी है। तो भाभी कितने बजे जाते हो तुम सुबह मंदिर? मैं 5:30 बजे, मतलब 5 बजे क्या मन निकल जाऊँ। तो अंधेरा ही रहता है ना उस टाइम पे। और आज उन्होंने ना आज की भी हाल आज सुबह। तो आज सुबह मंदिर गए थे, तो बोलो उन्होंने कुछ देखा। तो क्या देखा जरा बताओ तो। अरे क्या बोलते हैं उनको, टोला टोला। तो कैसे थे वो उजाला तो नहीं हो, कैसे? जन आग जगी रहते दुब 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 ना। हाँ, सर मुझे जंदी अरे दुब 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 दुब। मी बोलो यो एक तो आग लगीच। आता मी तर ध्यान आहे की पाशा किती या कोणी आग लगी। एक दिन कभी भी देखी मिलो, एक दिन वे आप तो बुझा नो बिबड़ा ठाए कि जन मिल बाल अर्षा कमाई का मैं पर कूड़ा कोई पर मिल बाल अब जे भी छे। तो माता मी त्या नॉल आई गई नहीं। अभी हमारे में वापस तुम्हें घर जानी सो। तो भूत देख दिया मतलब तुमने? हमें सीधा चली गो मंदिर पर। भाई तुम्हारे ध्यान उनके तमिल कुछ नहीं समझ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, देवभूमि में भूत वगैरह भी मानते हैं। तो एक प्रकार के भूत ही होते हैं। तो वो ऐसा होता है कि एक सामने से ना जैसे लाइट चमकती है, तो एक ही बार में लाइट मतलब तुरंत चमकेगी और उसके बाद तुरंत बंद हो जाएगी। तो एक प्रकार के भूत ही होते हैं। उनको हमारे यहाँ सिटोल के टोल के बोलते हैं, क्या टोल जो उड़न छो
तो टोल बोलते हैं उनको, गढ़वाली में टोल भूत। तो ऐसा ही होता है, एक सामने मतलब ऐसे उठती है चिंगारियाँ ऐसी, और उसी टाइम उठेंगे और उसी टाइम बंद। क्योंकि मैंने भी बहुत पहले देखा था, हम सभी दोस्त लोग ऐसे ही कुछ बना रही थी उस दिन, और तब हम ऐसे गाँव से दूध ला के, और तब हमने अपने ही घर से, मेरे ही घर से देखा था हमने, दुंकुदार पे, जहाँ पे हम गाड़ी में जाते हैं ना, वहाँ पे जहाँ दुंकुदार बोलते हैं, तो वहाँ पे देखा था हमने। तो वहाँ पे उठी थी, मतलब रात के शायद मुझे लगता है 7 ऐसे ही बज रहे होंगे, तो उस टाइम पे चिंगारियाँ उठी थी। और पहले तो हम सभी लोग गौर से देख रहे थे, और फिर पहले तो हमने ऐसा सोचा कि वहाँ पे बिजली का पोल वगैरह है, तो उससे शायद चिंगारियाँ वगैरह निकल रही वो है। लेकिन थोड़ी देर में ध्यान आया कि वहाँ पे तो कोई पोल वगैरह नहीं है, तब अच्छे से ध्यान आया कि हाँ वो भूत है एक प्रकार के। बाकी मैंने भी सुना ही, उस दिन पहली बार देखा है। अब भूत है जो भी है, पर लेकिन होता है, तो पहाड़ों में मानते हैं तो वो है। तो वही भूत देखे लज्जा भाभी ने, और उन्होंने बल भूत तो देखे, फिर उसके बाद बल माता रानी का नाम लिया और तुरंत मंदिर को चले गए। तो पहाड़ों में है तो अब थोड़ा भूत ऊत भी मानना ही पड़ता है, थोड़ा क्या मानना ही पड़ता है। अब जिन्होंने देखे हैं वो तो मानेंगे। तो वहीं पे देखे थे हमने उस टाइम पे। और अगर जिस दिन वो जो दगड़े उस दिन मेरे साथ ही ना, अगर उनको याद आएगा तो कमेंट कर देना, या तो मुझे मैसेज ही कर देना, क्योंकि वो कमेंट तो करेंगी नहीं, बस ऐसे ही फ़ोन करके बोलेंगे हाँ वही दिन, हाँ वही दिन। मैं पता चूल इनका बतानी, लेकिन मैं तो ढंगल याद चो दिन याद, वही दिन हमारे घर में बनाना चाह, उस दिन हमारे घर में हम कुछ बना रहे थे सभी लोग मिलके, तो उस दिन अच्छे से याद है। तो ये देखो, मुझे लग रहा है उनके ख्वाल ना कंडाली नहीं मिल रही, इतनी दूर आ रखे हो कंडाली के लिए हमारे ख्वाल। तो आज भाभी कंडाली की सब्जी बनाएगी। हाँ भाभी, इधर देखो ना, क्या क्या मिलाओगे तुम इसमें? खान शर्माना जी। तो इतनी कंडाली इकट्ठा कर दिया भाभी ने, और टोकरी में, बाकी उधर चिमटे और दराती से लगे हो काम पे। थोड़ा अलमोट भी डाला था, ज़्यादा स्वाद आ, अलमोट डाला तो मैं, अरे तो पॉलिंग चाहिए नहीं का हुआ दिया। तो आज भाभी कंडाली की भुजी बनाने वाली है। तो ये देखो, कंडाली बहुत काम आती है, खाने के काम भी आती है, इंसानों के खाने के काम भी आती है, बाकी भैंसों के खाने के काम भी आती है, और इंसानों को सुधारने के काम भी आती है। तो बचपन में जो भी अपने बच्चों को सुधारना चाहता था ना, तो यही ईद देता था सबको। तो मुझे हाँ, इसको सुधारो थोड़ा, मुझे भी बहुत खुराक मिली है कंडाली की। एक लगाओ जरा, जब भी कहाँ क्यों? तो कंडाली के साथ ना थोड़ा बहुत पालक भी मिलाना चाहिए। तो पालक की बहुत कमी पड़ी है, केवल स्वाद अनुसार। स्वाद बहुत होता है इतना, तो इतना ही पालक लाई, ज्यादा पालक नहीं था क्या तुम्हारे घर में? अरे मेहमानों के लिए रखा। तो मेहमानों के लिए बोलो, तो स्वाद के लिए लाई है मेरी मम्मी। और अभी तक ये मुझे बोल रहे थे पर तू पालक नहीं दे रही, अब खुश, अब दे दिया ना मैंने। तुम ही खाया दी, मैं आप आटा भी तुम ही खा दिया। मिल एक दिन स्पेशल बना, एक दिन कंडली भुजी बुन स्पेशल ब्लॉग बनेगा। तो जरस गढ़ू तुम्हारा है तो कम कम सही होता है, मतलब तो खाना मंडवे की रोटी बनाना इसके साथ। चल पूजा, तो सॉरी तो सब्जी की व्यवस्था कर दी भाभी ने। तो आज कंडाली और उसके साथ थोड़ा पालक मिला के तब ज़्यादा टेस्ट आता है। और कुछ भी मिलाते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने भी यही देखा है कि कंडाली के साथ थोड़ा बहुत पालक तो होना ही चाहिए, तब ज़्यादा टेस्ट आता है।